प्यारे मित्रों, नमस्कार, जय हिंद। मैं रामकेश यादव, कवि साहित्यकार मुंबई से। मित्रों, मैं अपनी एक नई कविता के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये कविता आपको पसंद आएगी। और जैसा कि आपको मालूम है कि 15 जून की रात को चीन और हमारे भारत के बीच जो लद्दाख में हिंसक झड़प हुई, हमारे देश के कुछ 20 सैनिक जो है वहाँ पर अपनी शहादत दिए। और हमारे सैनिकों ने मरते मरते उन लोगों को करीब 43 उनके सैनिकों को मारा। तो इस ढंग से कहीं न कहीं हम अपना जो हमारी सीमा रक्षा करने की हमारी तैयारी है वो अच्छी है। और आज दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। और उसकी गलतफहमी है कि 1962 में जो हमारे ऊपर उसने अटैक अचानक किया था, चीनी हिंदी भाई भाई का नारा दे करके, वो वहाँ पर हमारी जिस ढंग की तैयारी होनी चाहिए थी नहीं। और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमजोरी के कारण हम उस युद्ध में मात खाए थे। लेकिन हमारे सैनिकों की जो बहादुरी है, जो उनके लड़ने की स्टाइल है, पूरी दुनिया लोहा मानती है। आज 2020 का समय चल रहा है और पूरी दुनिया हमारी भारतीय सेना का कायल है। बहुत बहादुर हमारे देश के सैनिक हैं, इसलिए हमें कोई चिंता की बात नहीं है। फिर भी अत्याधुनिक हथियारों से लैस, एटम बम से सुसज्जित देश कहीं किसी से भी डरने वाला नहीं है और न कहीं किसी को चिंता करने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से जो ये वातावरण चल रहा है, कहीं न कहीं चाइना जो है कोरोना फैलाकर पूरे दुनिया का मौत के मुहाने में डाल दिया। अब कई लाख लोग मारे गए हैं। तो इस ढंग से पूरी दुनिया के लोग उसको अलग थलग कर दिए हैं और कमजोर स्थिति में पड़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में जो अमेरिका और भारत ऐसे मिलकर के कुछ 25 देशों का युद्धाभ्यास होने वाला है, उसमें चाइना को निमंत्रित ही नहीं किया गया। तो निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलिया हो या स्पेन हो या इटली हो या अमेरिका हो या फ्रांस हो, जर्मनी हो, जापान हो, कोई भी देश, सभी लोग चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं और इसकी भरपाई की भी तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय में चाइना एकदम जैसा उसने कपटी व्यवहार किया है, निश्चित रूप से उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा और पूरी दुनिया के सामने वो एकदम उसका पूरी इज्जत मटिया मेट हो जाएगी। और भारत के साथ जो लड़ने की वो दिमाग लगाया है वो कभी जीत नहीं सकता। वो 62 में भी नहीं जीत सकता था, लेकिन हमारी ढंग की तैयारी नहीं थी। आज तो भारत बहुत मजबूत स्थिति में है। दुनिया की सर्वशक्तिशाली सेना भारत के पास है। हम भारतीयों को गर्व है अपनी सेना पर। और इसी से रिलेटेड है मेरी कविता सुन चीन। बात नहीं मानेगा जो चीन इस बार मेरी, सुन ये तिरंगा उस पार लहराएगा। बात नहीं मानेगा जो चीन इस बार मेरी, सुन ये तिरंगा उस पार लहराएगा। भूल जाओ 62 की लड़ाई कैसे लड़ी गई, भूल जाओ 62 की लड़ाई कैसे लड़ी गई। इस बार लड़ा तो भूगोल मिट जाएगा, इस बार लड़ा तो भूगोल मिट जाएगा। सपना हो सच मेरा कर्ज चुके माटी का, सपना हो सच मेरा कर्ज चुके माटी का। कोई भी दीवार मुझे रोक नहीं पाएगी, सपना हो सच मेरा कर्ज चुके माटी का। कोई भी दीवार मुझे रोक नहीं पाएगी। उठेंगे जो पाँव मेरे पत्थर बनेगा पानी, उठेंगे जो पाँव मेरा, उठेंगे जो पाँव मेरे पत्थर बनेगा पानी। ड्रैगन की चाल की न दाल गल पाएगी, ड्रैगन की चाल की न दाल गल पाएगी। शांति का लाभ आया पे अपना उतार कर, शांति का लाभ आया अपना उतार कर। मौत के मुहाने पर उसको बुलाएंगे, शांत का लाभ आया अपना उतार कर। मौत के मुहाने पर उसको बुलाएंगे। खाते हैं कसम हम अमर शहीदों का, खाते हैं कसम हम अमर शहीदों का। बीजिंग की छाती को कुचल कर आएंगे, बीजिंग की छाती को कुचल कर आएंगे। एक बार दिल्ली का आदेश मिल जाए तो, एक बार दिल्ली का आदेश मिल जाए तो उसके विस्तार पर लगाम लग जाएगी। एक बार दिल्ली का आदेश मिल जाए तो,
एक बार दिल्ली का आदेश मिल जाए तो उसके विस्तार पर लगाम लग जाएगी। धरती समंदर अंबर देख देख खुश होते, हारी हुई धरती फिर वापस मिली जाएगी, हारी हुई धरती फिर वापस मिली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद की सेना।